सभी साथियों को नमस्कार। दोस्तों, आज हम हरियाणा की टॉप 1200 क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये 1200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनको हम डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज हम पहले पार्ट में 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। नेक्स्ट पार्ट भी मैं जरूर लेकर आऊँगा और पहला पार्ट आप देखिए 100 क्वेश्चंस जो कि आपकी HSSC एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। आप चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, हरियाणा पुलिस हो, पटवारी हो, ग्राम सचिव हो, कोई भी एग्जाम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, मोहन सिंह मंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विद्रोह किया था? मोहन सिंह मंडार ने बाबर के खिलाफ विद्रोह किया था 1530 ईस्वी में। मंडार राजपूतों का नेतृत्व मोहन सिंह ने किया था। और एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, मोहन सिंह मंडार की जो रियासत थी वो हरियाणा में कहाँ से थी? कैथल से थी। तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। इसका जो आंसर होगा वो बाबर होगा। अगला क्वेश्चन है, बंदा बहादुर ने किस गुरु के कहने पर संन्यास छोड़कर युद्ध किए थे? बंदा बहादुर ने गुरु गोविंद सिंह से प्रेरणा लेकर के इन्होंने संन्यास छोड़कर युद्ध शुरू किए थे। ये बहुत ही फेमस योद्धा थे। इन्होंने भी बाबर के खिलाफ विद्रोह किया था। आगे बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। काफ़ी स्टूडेंट गलत कर देते हैं, हरियाणवी ऑप्शन देखते ही हरियाणवी पे टिक कर देते हैं। तो आप इसका आंसर गलत मत कीजिएगा। हिंदी इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा की राजभाषा हिंदी है। लोकगाथा आल्हा में किस रस की प्रधानता है? अब ये हिंदी का क्वेश्चन है, इसे भी कर लेते हैं। देखिए, लोकगाथा आल्हा में वीर रस की प्रधानता है। अब ये वीर रस की प्रधानता क्यों है? देखिए, आल्हा जो थे एक वीर योद्धा थे। वीर योद्धा थे तो इनके भाई की मृत्यु पृथ्वीराज चौहान ने कर दी थी। आल्हा ने बदला लेने के लिए पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया, पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और आल्हा के जो गुरु होते थे, गुरु गोरखनाथ, उन्होंने उनके कहने पर पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान भी दे दिया था। तो इसमें वीर रस की प्रधानता आल्हा के वीर योद्धा होने के कारण है। तो आप इसको याद रखिएगा। हरियाणा के सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार से माना जाता है? हरियाणा में जो सांग का प्रारंभ हुआ था वो मेरठ के कलाकार किशन भाट ने शुरू किया था। ध्यान में रखिएगा, किशन भाट। यहाँ पर मैं मांगे राम की बात करूंगा। लक्ष्मी चंद के शिष्य हैं। HSSC पूछ चुकी है कि लक्ष्मी चंद के शिष्य का नाम क्या है, तो वो मांगे राम है, याद रखिएगा। दीपचंद फेमस लोक कवि है, ये ध्यान में रखिएगा। दीपचंद भी काफ़ी फेमस है। सूरदास ने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ली थी? सूरदास के बारे में बात करता हूँ। देखिए, इनके गुरु के बारे में पूछा गया है तो इनका गुरु का नाम है संत हरिदास। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। शिक्षा इन्हीं से ली थी इन्होंने। सूरदास थोड़े बचपन से अंधे थे और ये श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उनके बारे में काव्य की रचना की थी काफ़ी श्री कृष्ण के बारे में। और इन्होंने 1.25 लाख से ज़्यादा पदों और मंत्रों की भी रचना की है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। HSSC और क्वेश्चन भी पूछती है सूरदास से कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था सीही में, जो कि फरीदाबाद के पास में एक गांव है। सीही में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो प्रसिद्ध रचना थी वो कौन सी थी? सूरसागर थी। क्वेश्चन पूछती है HSSC, इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? सूरसागर थी। ध्यान में रखेंगे आप। हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है हरियाणा में। मक्का पंचकुला में सबसे ज़्यादा होता है। गन्ना यमुनानगर में सबसे ज़्यादा होता है। चावल करनाल में सबसे ज़्यादा होता है। तो धान का कटोरा भी इसे बोला जाता है, करनाल को। किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख मिला है? तो वह स्थान अग्रोहा है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। इसमें अभिलेख जो मिला है वहाँ पर 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है। एक पुराण में भी पूछा जाता है किस पुराण में स्वरों का यानी जो संगीत का उल्लेख मिलता है, तो वो किस पुराण में मिलता है? तो वामन पुराण में मिलता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग में आती है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लोकसभा की सीटें कितनी हैं। तो अपने हरियाणा में 10 सीटें हैं। अभी जो लास्ट आखिरी चुनाव हुए थे 2019 में 10 की 10 बीजेपी की सीटें आई थी। अब मैं बताता हूँ 2 आरक्षित सीटें हैं, अंबाला और सिरसा। ऑप्शन ए ऑप्शन सी जो है आरक्षित सीटें हैं 10 में से 2। और सामान्य वर्ग में पूछा है इस क्वेश्चन में, तो इसका आंसर बी होगा, गुड़गांव होगा। गुड़गांव में लिखा हुआ है इसमें, तो इसका जो नया नाम है गुरुग्राम। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद हैं। इसका राइट आंसर ए होगा, स्वामी दयानंद। स्वामी रामदेव के बारे में बताता हूं मैं, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। योग गुरु स्वामी रामदेव का जन्म जो हुआ था वो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। सैद अलीपुर गांव है, तो वहां पर इनका जन्म हुआ था। ये आप ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11वां है हमारा,
हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक श्री राम शर्मा थे, जो कि इन्होंने हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में इस पत्रिका का प्रकाशन किया था। और नेकी राम शर्मा जो थे, इन्होंने हरियाणा संदेश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया था, भिवानी से किया था, जिन्हें हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है नेकी राम शर्मा को, और ये हरियाणा के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। सर छोटू राम की बात करूं तो छोटू इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने भाइयों में से सबसे छोटे थे, और इनका असली नाम पूछा जाता है HSSC एग्जाम में, तो इनका असली नाम रिचपाल है, ध्यान में रखिएगा। और इन्हें दीनबंधु छोटूराम भी बोला जाता है। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट के जन्मदाता इन्हें कहा जाता है, और यूनियनिस्ट पार्टी का भी इन्होंने गठन किया था। काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर छोटूराम से, तो आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, श्री दीनानाथ बत्रा का किस क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान है? तो दीनानाथ बत्रा का शिक्षा में सर्वाधिक योगदान है, ध्यान में रखिएगा। रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है? रेवाड़ी के जो कुंड स्थान पर है वो स्लेट पत्थर पाया जाता है, ये भी आप नोट रखिएगा। गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र किस स्थान पर है? गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र जो है वो पिंजौर में है। पिंजौर कहाँ पर है? पंचकुला में है। बाकी अन्य प्रजनन केंद्र की बात करूँ तो मैं अभी हाल ही में एक चिड़िया प्रजनन केंद्र खुला है, जो कि जो छोटी छोटी चिड़ियाएँ हैं वो विलुप्त हो रही हैं, तो उनके संरक्षण के लिए, उनके प्रजनन के लिए, तो मोरनी में, पंचकुला के मोरनी में खुला है चिड़िया प्रजनन केंद्र हाल ही में। और एक और प्रजनन केंद्र है तीतर प्रजनन केंद्र, ये भी मोरनी में है, तीतर प्रजनन केंद्र, ये भी ध्यान में रखेंगे। रेड फाउल जंगल प्रजनन केंद्र है, वो भी पंचकुला में है। और वन्यजीव अभयारण्य की बात करूं तो मैं यहाँ पर खोल ही रहतान वन्यजीव अभयारण्य है, और एक बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है। तो 2 वन्यजीव अभयारण्य पंचकुला में हैं। और ये जो मैंने प्रजनन केंद्र जो मैंने बताए, गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, चिड़िया प्रजनन केंद्र और तीतर प्रजनन केंद्र, और एक मैंने बताया आपको रेड फाउल जंगल प्रजनन केंद्र, ये पंचकुला में है सभी के सभी। हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले सब लोग सबसे ज़्यादा हैं? तो सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं। 87 पॉइंट समथिंग यहाँ पर कुछ प्रतिशतता है हरियाणा में हिंदू धर्म को मानने वालों की। तो हरियाणा में हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा माना जाता है। ब्रह्म सरोवर तीर्थ किस स्थान पर है? तो ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में है, जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? तो वो 18 दिन चला था। तो ब्रह्म सरोवर किस स्थान पर है? कुरुक्षेत्र में है, ध्यान रखिएगा। मोहन सिंह मंडार की रियासत किस स्थान पर थी? मोहन सिंह मंडार का, जो कि मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया था आपको, कैथल में इसकी रियासत थी, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? तो महिला साक्षरता दर पूछा है, तो मेवात में सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा कहाँ है? गुरुग्राम में है। मेवात में कितनी है? 37.6 है, और गुरुग्राम में कितनी है? 77.6 है। तो ध्यान में रखिएगा आप। जॉर्ज थॉमस ने 1997 में प्रदेश के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? 1797 में जॉर्ज थॉमस ने हिसार के हांसी को अपनी राजधानी बनाया था, नोट रखिएगा। नाहर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वन्यजीव अभयारण्य हमारे हरियाणा में कितने हैं। तो 8 वन्यजीव अभयारण्य हैं हमारे हरियाणा में, और नाहर वन्यजीव अभयारण्य रेवाड़ी में है। पलवल, महेंद्रगढ़, मेवात में कोई भी वन्यजीव अभयारण्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस झील पर विदेशी पर्यटक अधिक संख्या में आते हैं? कौन सी झील है जहां पर विदेशी पर्यटक अधिक संख्या में आते हैं? सुल्तानपुर झील, जो कि गुरुग्राम में है, तो यहाँ पर अधिक संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। कोटला झील है, वो भी गुरुग्राम में है। दमदमा झील है, वो भी गुरुग्राम में है। बड़खल झील है, ये फरीदाबाद में है। हरियाणा में किस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है, जो कि हरियाणा में अंबाला में सबसे अधिक आम होते हैं। अंबाला का नाम आमों की अधिकता होने के कारण पड़ा था, ये ऐसा लोगों का मानना है। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है? पश्चिमी यमुना नहर पर बनी है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। घग्गर नदी हरियाणा के किस जिले में नहीं बहती? नहीं बहती पूछा है, भिवानी में नहीं बहती है, सिरसा में बहती है, फतेहाबाद में बहती है, कैथल में बहती है। घग्गर नदी का जो उद्गम स्थल है वो हिमाचल प्रदेश की शिवालिकी की पहाड़ियों में डगशई नामक एक जगह है, वहां से उद्गम स्थल है घग्गर नदी का। पंचकुला में प्रवेश करती है हमारे हरियाणा में, फिर अंबाला में, फिर कैथल से फतेहाबाद, फतेहाबाद से फिर सिरसा, सिरसा के बाद ये राजस्थान में एक जिला है हनुमानगढ़, वहाँ पर ये विलुप्त हो जाती है। क्लियर है। हरियाणा फिल्मों के सफल नायक कौन माने जाते हैं? जगत जाखड़ माने जाते हैं, जो कि हिसार से बिलोंग करते थे। जगत जाखड़, और चंद्रावल में इन्होंने नायक का भी रोल अदा किया था।
और 28वां क्वेश्चन है, देखिए 2 क्वेश्चन छोड़ दिए गए हैं क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है या फिर 13वीं लोकसभा से मंत्री का पद पूछा गया है, तो इसे छोड़ दीजिएगा। अभिनेता रणदीप हुड्डा का संबंध किस शहर से है? तो ये रोहतक से बिलोंग करते हैं रणदीप सिंह हुड्डा, ध्यान में रखिएगा। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? अंतिम हिंदू शासक पूछा है तो वो हेमचंद्र था, जिसे हेमू बोला जाता था। रेवाड़ी का शासक था ये, पहले व्यापारी था, बाद में रेवाड़ी का शासक बना हेमू। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन से हैं जो उप मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री बने हैं हमारे भारत के? तो ध्यान में रखिएगा, उप प्रधानमंत्री बनने वाले देवीलाल ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि 2 बार उप प्रधानमंत्री बने हैं, 1990 में और 1991 में। मुख्यमंत्री पर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी, आप देख लीजिएगा इस वीडियो को। आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? तो कौन सा राज्य पूर्व में है? उत्तर प्रदेश में है। सीमाओं पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी राजधानी स्थापित की थी, यानी शताब्दी पूछी है तो कौन सी शताब्दी में की थी? 7वीं शताब्दी इसका राइट आंसर होगा बी, 7वीं शताब्दी में। राजा हर्षवर्धन जो है पुष्यभूति वंश से बिलोंग करते थे। इनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन, इनके भाई का नाम था राज्यवर्धन, जिनकी मृत्यु होने के बाद ये 606 ईस्वी में राजगद्दी पर विराजमान हुए थे, यानी बैठे थे ये। और कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया है? बिल्कुल इजी है, चरखी दादरी जो है वो 22वां जिला घोषित किया गया है, यानी बना दिया गया है। विभाजन के पश्चात पंजाब का पूर्वी न्यायालय स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया था? शिमला में किया गया था। अब कहाँ है? चंडीगढ़ में है, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म किस जिले में हुआ था? तो ये किस जिले में हुआ था? ये रोहतक जिले में हुआ था, जो कि अब ये जगह है कैलंगा गांव में हुआ था, जो कि वर्तमान में भिवानी में है। ये मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पर, ध्यान में रखिएगा। अरावली पर्वत श्रेणी हरियाणा के किस भाग में स्थित है? अरावली पर्वत श्रेणी तो ये दक्षिणी में है, जो कि हरियाणा में 2 रेंजेस हैं, अरावली रेंजेस और एक शिवालिकी रेंजेस। अरावली रेंजेस में गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी ये सब डिस्ट्रिक्ट आ जाती हैं दक्षिणी वाली साइड की, और जो शिवालिकी की रेंजेस में है वो अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर आती हैं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। हरियाणा का निम्न में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा फरीदाबाद है, इसमें ऑप्शन में नहीं है। डी ऑप्शन इसका आएगा कोई नहीं, तो यहाँ पर ए मेंशन किया है आंसर, तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा। डी इसका राइट आंसर होगा, फरीदाबाद क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। चंडीगढ़ शहरी और आधुनिक वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसकी रूपरेखा किसने की थी? इसका जो डिज़ाइन तैयार किया था वो किसने किया था चंडीगढ़ का? वो ली कार्बूजिए ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ली कार्बूजिए ने। विधानसभा का डिज़ाइन भी तैयार किया गया था, जो कि चंडीगढ़ में है, वो हमारी हरियाणा विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विधानसभा की सीटें हरियाणा में कितनी हैं। 90 सीटें हैं, प्लस एक एंग्लो इंडियन की जो राज्यपाल मनोनीत करता है, और उसमें 17 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा में राजा हर्ष का टीला स्थित है, कहाँ पर है हर्ष का टिला? जो कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाया था कुरुक्षेत्र में, थानेसर को, इसका सी आंसर राइट होगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? 1761 में हुई थी। पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में हुई थी। दूसरी कब हुई थी? 1556 में। तीसरी 1761 में। और जो 1739 यहाँ पर दिया हुआ है, ये करनाल का युद्ध हुआ था। डी ऑप्शन में इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। तीसरी लड़ाई पानीपत की हुई थी 1761 में। हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर के रूप में माना जाता है? तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा धागा मिल है, यानी कपड़ा जो बनता है वो पानीपत में बनता है, तो इसलिए बुनकरों का शहर भी बोला जाता है पानीपत को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा राज्य का निम्न संपूर्ण क्षेत्र हरा भरा है सिवाय, देखिए एक ऑप्शन को छोड़ करके बाकी जो जगह है वो हरी भरी है, तो मेवात को छोड़ करके हरी भरी सारी जगह है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देख लीजिएगा किस वजह से हो ये। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा का 22वां जिला चरखी दादरी किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो ये रोहतक के मंडल के अंतर्गत आता है। रोहतक में कौन कौन से आते हैं? खुद रोहतक आता है, चरखी दादरी,
भिवानी, सोनीपत और एक झज्जर। ये जो है ये मंडल में आते हैं, ये रोहतक मंडल में आते हैं। जो सबसे ज़्यादा जिले आते हैं तो वो रोहतक मंडल में आते हैं। जो चरखी दादरी भी है रोहतक मंडल में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो गलत हमें देखना है। दमदमा झील जो है गुरुग्राम में है, ठीक है ये। करण झील करनाल में है, ये भी ठीक है। भड़खल झील फरीदाबाद में है, ये भी ठीक है। सुल्तानपुर झील हिसार में है, ये गलत है, ये भी गुरुग्राम में है सुल्तानपुर झील, जो कि मैंने पीछे क्वेश्चन में भी करवाया था आपको। डी आंसर होगा इसका। हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निमन की अनुशंसा पर हुआ था, यानी किसकी सिफारिश पर हुआ था? ये सरदार हुकुम सिंह की सिफारिश पर हुआ था। सी आंसर होगा इसका राइट आंसर। पेहवा मेला हरियाणा के किस क्षेत्र में आयोजित होता है? पेहवा मेला जो होता है वो कुरुक्षेत्र में होता है। पेहवा कहाँ पड़ेगा? कुरुक्षेत्र में पड़ेगा। और इसको छोड़ देते हैं 48 को। यहाँ पर एक रिपीटेड क्वेश्चन होगा या फिर 13वीं लोकसभा से कोई मंत्री पद पूछा होगा। निम्नलिखित में से किस रचना में रोहतक का नाम का उल्लेख है? यानी रोहतक का जो उल्लेख है वो किस रचना में है? नुकुल दिग्विजय में है। सी आंसर राइट होगा इसका। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सी राइट आंसर होगा। 50वां क्वेश्चन है, हरियाणा में किशोरी महल किस जिले में स्थित है? तो किशोरी महल कहाँ पर है? ये पहले नारनौल में हुआ करता था, अब ये किशोरी महल वर्तमान में पलवल जिले में है, जो कि पलवल जिला बनने के बाद ये इसकी जगह पलवल में हो गई है। तो इसका राइट आंसर पलवल होगा किशोरी महल का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? छोटी काशी के नाम से कैथल को जाना जाता है, और हरियाणा की जो काशी है वो भिवानी डिस्ट्रिक्ट है। आप ये ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर जो होगा सी कैथल होगा। एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है? हरियाणा में जो एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन केंद्र है वो हिसार में है। हिसार में सबसे बड़ी एशिया की यूनिवर्सिटी HAU है, और JJ यूनिवर्सिटी जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी हिसार में है। हिसार को स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये बातें ध्यान में रखिएगा। हरियाणा में सीही गांव कवि सूरदास के जन्म के स्थान के लिए जाना जाता है। यह गांव किसके पास स्थित है? इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। फरीदाबाद के पास एक सीही गांव है जहां पर संत कवि सूरदास का जन्म हुआ था। इनकी जो फेमस रचना के बारे में पूछा जाता है वो सूरसागर थी। इनकी जो प्रसिद्ध रचना थी सूरसागर थी। हरियाणा के नवीनतम पुरातात्विक खोजों के अनुसार निम्न में से कौन सा स्थल सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल के रूप में जाना जाता है? जो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है वो कौन सा स्थल है? वो राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा के हिसार में है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ा संग्रहालय भी यहाँ बनने जा रहा है, म्यूजियम बनेगा जो पुरातात्विक विभाग का, वो भी राखीगढ़ी में बनेगा। चोटांग नदी का ऋग्वेद कालीन नाम क्या है? तो दृश्यवती जो है चोटांग नदी का ऋग्वेदिक कालीन नाम है। तो आप ध्यान में रखिएगा। डी ऑप्शन इसका राइट होगा। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था। देखिए पंजाब और हरियाणा जो है वो पहले लाहौर उच्च न्यायालय कहलाता था। इसकी स्थापना सन 1919 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राज्य पुष्प है? कमल जो है हरियाणा का राज्य पुष्प है। हरियाणा के किस जिले में एटलस साइकिल उद्योग है? तो सोनीपत में एटलस साइकिल उद्योग है। हिसार में स्टील इंडस्ट्रीज है, जिंदल स्टील इंडस्ट्रीज जिसके नाम पर इसको स्टील सिटी भी बोला जाता है। और फरीदाबाद में उद्योग नगरी बोलते हैं फरीदाबाद को। काफ़ी सारे उद्योग हैं यहाँ पर। सिरसा जो है वो गेहूँ, कपास, फल और सब्जियों में अग्रणी है। सिरसा के बारे में भी ध्यान में रखिएगा। निम्न में से कौन सा नृत्य होली त्यौहार पर किया जाता है? होली त्यौहार पर लूर नृत्य किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? सन 1967 में, 21 नवंबर 1967 में। दूसरा कब लगा था? 1977 में। तीसरा 1991 में लगा था। निम्न में से कौन सा निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है? यानी विधानसभा की जो आरक्षित सीट है वो कौन सी है? इन चारों में से शाहबाद है। इसका ऑप्शन सी राइट होगा, शाहबाद है। 17 सीटें हैं यहाँ पर, आरक्षित सीटें 90 में से हरियाणा में। और हरियाणा में प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में श्री भगवत दयाल शर्मा का कार्यकाल क्या था? यानी 1966 से लेकर के 1967 तक। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। पहले मुख्यमंत्री थे ये। इब्राहिम लोदी का मकबरा किस शहर में स्थित है? जो कि लोदी वंश के आखिरी शासक थे इब्राहिम लोदी। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और मुगल शासक ने मुगल शासक की नींव रख दी थी
जो कि बाबर ने रखी थी पानीपत के पहले युद्ध में। अकबर और हेमू के बीच प्रसिद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? दूसरी 1556 में हुई थी, पहली मैंने आपको बताया 1526 में, दूसरी 1556 में, तीसरी 1761 में। 1191 और 92 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में युद्ध हुए थे, तो आप ध्यान में रखिएगा। निम्न में से हरियाणा का कौन सा स्थान लाला लाजपत राय का राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र था? तो ये हिसार था, राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र। इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा। निम्न में से कौन सी एक हरियाणा की नदी नहीं है? तो नहीं पूछा है, तो इसमें ताप्ती जो होगा वो हरियाणा की नदी नहीं है। घग्गर, मारकंडा, सरस्वती जो है ये हरियाणा की नदी है। इसका आंसर सी होगा। एस्बेस्टोस, स्लेट और चूना पत्थर सभी इस जिले में पाए जाते हैं। तो महेंद्रगढ़ में ये सब पाया जाता है। खनिज पदार्थों के लिए अग्रणी है हमारा ये जिला महेंद्रगढ़, तो इसका राइट आंसर महेंद्रगढ़ होगा। निम्न में से कौन सी नहर परियोजना हाल ही में पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद के कारण चर्चा में थी? तो 2018 का ये मामला था, सतलज यमुना नहर लिंक परियोजना SYL, जो कि अब ये मामला सुलझ चुका है हरियाणा के पक्ष में। तो इसका राइट आंसर SYL योजना परियोजना होगा, ऑप्शन सी। रियो ओलंपिक 2016 में साक्षी मलिक ने कौन सा पदक जीता था? 2016 में जो पदक जीता था वो कांस्य पदक जीता था। 2016 में साक्षी मलिक ने, इनका जो जन्म हुआ था रोहतक के मोखरा गांव में हुआ था, और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी है हमारे हरियाणा में। तो याद रखिएगा आप, साक्षी मलिक जो कि एक महिला पहलवान है। आगे बढ़ते हैं, मनसा देवी मंदिर इसके समीप है? तो पंचकुला के समीप बोल सकते हैं हम, पंचकुला में ही कह सकते हैं। तो ए इसका राइट आंसर होगा, पंचकुला में मनसा देवी मंदिर है। कपाल मोचन मेले का आयोजन कहाँ होता है? तो बिलासपुर में होता है, ऑप्शन बी, यमुनानगर के बिलासपुर में कपाल मोचन मेले का आयोजन किया जाता है। अभिनेता रणदीप सिंह हुड्डा का संबंध किस शहर से है? रोहतक से है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नागानंदम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हर्षवर्धन ने लिखी थी, जो कि प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठे थे हर्षवर्धन। इसका राइट आंसर होगा नागानंदम, जो कि पुस्तक इन्होंने लिखी थी। कवि तुलसीदास शर्मा दिनेश इस जिले के निवासी थे? तो ये भिवानी जिले के निवासी थे कवि तुलसीदास, इसको याद रखिएगा। हॉकी खिलाड़ी ममता खरब का जन्म किस जिले में हुआ था? जो कि महिला हॉकी की कैप्टन थी ममता खरब, तो रह चुकी हैं ये कहाँ, सॉरी, इसका जो जन्म हुआ था वो रोहतक जिले में हुआ था। आप इसे देख लीजिएगा, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान इस जिले में स्थित है? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है एक हमारे हरियाणा में, और एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। तो कालेसर यमुनानगर में है, सुल्तानपुर गुरुग्राम में है। संदीप सिंह संबंधित है हॉकी से? संदीप सिंह हॉकी से संबंध रखते हैं, और ये फिलहाल अभी खेल मंत्री हैं, और इन्होंने स्टेशनरी और जो प्रिंटिंग का है वो कार्यभार संभाला हुआ है संदीप सिंह ने। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? तो ये रोहतक में है, यूनिवर्सिटी है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। सूरजकुंड का अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला किस जिले में आयोजित होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, सी इसका राइट होगा, फरीदाबाद में। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र में भी है और कैथल में है, ये बाउंड्री पे पड़ता है। तो इसका राइट आंसर कुरुक्षेत्र भी होगा, कैथल भी होगा। इसमें जो राइट आंसर दिया है वो कैथल दिया है, कुरुक्षेत्र भी इसका सही उत्तर होगा। हरियाणा सरकार ने डैश को गुरुग्राम को समय के संसाधनों में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। यानी जो स्मार्ट सिटी को घोषित किया गया था गुरुग्राम को, वो कब किया गया था? इसका आंसर डी होगा, 22 सितंबर 2015 को गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया था। हरियाणा के जिलों में क्षेत्रफल के अनुसार छोटे से बड़े सही विकल्प क्रम में चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर झज्जर, जींद, हिसार, इसका राइट होगा। झज्जर छोटा है, फिर उससे बड़ा जींद है, फिर उससे बड़ा हिसार है, ऑप्शन के हिसाब से हम कह रहे हैं। तो इसका राइट आंसर बी होगा। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन कौन है? तो इस हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन मुख्यमंत्री होते हैं, और फिलहाल हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, पंडित रामकृष्ण व्यास किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं? तो ये हरियाणवी सांग के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, रामकृष्ण व्यास। मराठों व अहमद शाह अब्दाली के बीच में युद्ध के स्थान पर हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, पानीपत में हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। याद रखिएगा आप, सूचियों का मिलान कर निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना है। महेंद्रगढ़ देखिए कन्नौद के नाम से जाना जाता था पहले, पिंजौर जो है वो पंचपुरा के नाम से जाना जाता था, नारनौल जो है वो नर राष्ट्र के नाम से जाना जाता था।
जींद जयंतीपुरी के नाम से। तो ये पुराने नाम है इन शहरों के, तो आप देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर बी होगा। गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा है? तो इंद्रजीत जो है वो गोला फेंक में प्रसिद्ध खिलाड़ी है हमारे हरियाणा का। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए वर्तमान ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये ब्रांड एम्बेसडर जो है वो साक्षी मलिक हैं। भड़खल झील घिरी हुई है, तो अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है भड़खल झील, जो कि हमारे दक्षिणी में अरावली पहाड़ियाँ लगती हैं, तो फरीदाबाद में है ये भड़खल झील, तो अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है। हांसी के असीगढ़ किले का पुनर्निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने किस शताब्दी में करवाया था? तो 12वीं शताब्दी में करवाया था हांसी के असीगढ़ किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने। इसका आंसर डी हो जाएगा। पंडित लक्ष्मीचंद जाने जाते हैं सूर्य कवि के नाम से, बी इसका राइट आंसर होगा। सूर्य कवि के नाम से पंडित लक्ष्मीचंद को जाना जाता है। हरियाणा का 22वां जिला चरखी दादरी इजी है। मार्कंडेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सी मार्कंडेश्वर जो मंदिर है यहाँ पर स्थित है। इसे धर्म नगरी भी बोला जाता है कुरुक्षेत्र को, धार्मिक स्थान यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मारुति सुजुकी उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये गुरुग्राम के मानेसर में है, 1981 में से स्थापित किया गया था, 1981 में पूछा जाता है। हरियाणा में फ्यूडल जमींदारी लीग की स्थापना किसने की थी? सर छोटू राम ने की थी, जिनका असली नाम क्या था? रिचपाल था। इन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी का भी गठन किया था और भाखड़ा डैम के प्रोजेक्ट के ये जन्मदाता भी कहे जाते हैं, तो इनको याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? भीमा देवी कॉम्प्लेक्स मंदिर जो है वो पिंजौर पंचकुला में स्थित है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। ये थे हमारे 100 क्वेश्चन। अगले 100 क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।